कोरोना महा बीमारी आई। इस बीमारी में बड़े बड़े उद्योगपति धराशायी हो गए, छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए, लेकिन यही तीन लोग हैं जो शिखर पर चले गए, बाबा रामदेव, अडानी और अंबानी। इनको कोई घाटा नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों को समझ में आया कि ये सरकार इनको पैसा दे रही है और सबसे ज़्यादा इनका पैसा भी माफ़ किया गया। पहले तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लूट ली, अब किसान अकेला बचा था, अब किसान को लूटना चाह रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया तो किसान के साथ जितने भी हमारे असहाय, गरीब, कमज़ोर लोग हैं, सरकारी नौकरी वाले भी सब खत्म हो जाएं, कोई बचेगा नहीं। ये खुद इतने ज़्यादा जालिम लोग निकले, दोहरी चरित्र के लोग निकले, झूठे लोग निकले कि इन्होंने अपना खुद वचन दिया था उसको भूल गए। ये लोग भूल जाएंगे अपना धर्म, लोग भूल जाएंगे अपना व्यापार, रोटी की लड़ाई शुरू हो जाएगी भारत में। ऐसा ये लोग तानाशाही लोग चाह रहे हैं। देखिए, सारी दुनिया जानती है कि जितने भी किसान हैं उनका कोई न कोई धर्म होगा, उनका कोई न कोई विचार होगा। सारे आंदोलन इन्होंने बर्बाद कर दिए, उनको अपमानित करके, धर्म का नाम लेकर के मुसलमानों का है, ये इनका है। किसान आंदोलन को वो डैमेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसान होने के बाद ही कोई धर्म है। जितने भी लोग अनाज खाने वाले लोग भारत में हैं, सब किसानों के साथ हैं, और जो गोबर का भक्षण करते हैं वो किसानों से अलग हैं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। लगातार अलग अलग सीमाओं से मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार की वर्तमान नीतियों का विरोध हो रहा है। और जैसे जैसे सरकार इसको टाल रही शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, चूँकि बार बार तारीख पर तारीख दिया जा रहा है, वैसे वैसे किसानों को तमाम जगहों से चौतरफा जन समर्थन मिल रहा। अभी आप देख रहे हैं, कैमरामैन से मैं कहूँगा दिखाएं, ये बौद्ध भिक्षु हैं भंते सुमित रतन जी। मैंने एक बार पहले भी आपको दिखाया था। सिंधु बॉर्डर पर भी ये कई बार जा चुके हैं, वहाँ भी समर्थन दे चुके हैं। इनके और अनुयायी, इनके साथी सब वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। सर, एक बात बताइए, लगातार 4 तारीख को सरकार कह रही थी कि हम लगभग फाइनल राउंड की वार्ता होगी, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही, सरकार टाल क्यों रही है? सरकार हमारा साहस तोड़ना चाहती है, हमारा धैर्य तोड़ना चाहती है, और सरकार चाहती है कि किसान हिंसा पर उतारू हो जाएं, जिससे इन्हें पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया जाए और हमारे इस आंदोलन का दमन कर दिया जाए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हम अहिंसावादी लोग हैं। ये देश कबीर का, गुरु नानक का और बुद्ध का देश है। हम लोग हिंसा नहीं फैलाएंगे। ट्रेनें हमने बनाई हैं, रोड हमने बनाए हैं, यहाँ की व्यवस्थाएँ हम लोगों ने बनाई हैं। आप तो चाय बेचते थे, आपने कहाँ बनाई हैं? इसलिए हम लोग धैर्य को साथ रहेंगे और किसी भी तरह का हम लोग हिंसा फैलाने काम नहीं करेंगे। और वो और चाहे 1 महीना लगा लें हमें न्याय देने में, लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ से तभी हटेंगे जब सरकार किसानों की मांग मान लेगी। ये भी निर्णय किया, निश्चय किया, पूरा निर्णय किया है। हम लोग तभी यहाँ से जाएंगे जब निर्णय मेरी बात मान ली जाएगी। अगर सरकार मेरी बात नहीं मानेगी तो हम लोग शहीद होकर के जाएंगे, लेकिन जाने वाले नहीं हैं यहाँ से। क्या आपको लगता है कि इस अहिंसक आंदोलन को सरकारी तंत्रों के द्वारा प्रोवोक तो नहीं किया जा रहा? नहीं, सरकारी तंत्र कोई हमारा क्या करेगा। यहाँ देश का जो नंगा भूखा किसान है, गरीब असहाय किसान है, ये रोडों पर है। और ये जो बिल इन्होंने बनाया है, ये बिल के माध्यम से पहले तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लूट ली, अब किसान अकेला बचा था, अब किसान को लूटना चाह रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया तो किसान के साथ जितने भी हमारे असहाय, गरीब, कमज़ोर लोग हैं, सरकारी नौकरी वाले भी सब खत्म हो जाएं, कोई बचेगा नहीं। फिर यहाँ लोकतंत्र नहीं रहेगा, तानाशाही हो जाएगी। अडानी अंबानी जैसे ही लोग शासन चलाएंगे और वही अपना चमचा प्रधानमंत्री बना लेंगे। आपने अडानी अंबानी का नाम लिया। पूरे किसान आंदोलन में 3 लोगों को टारगेट किया गया है, अडानी, अंबानी और पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव। क्या कारण है कि इन तीनों को ही ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है? कोरोना महा बीमारी आई। इस बीमारी में बड़े बड़े उद्योगपति धराशायी हो गए, छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए, लेकिन यही 3 लोग हैं जो शिखर पर चले गए, बाबा रामदेव, अडानी और अंबानी। इनको कोई घाटा नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों को समझ में आया कि ये सरकार इनको पैसा दे रही है और सबसे ज़्यादा इनका पैसा भी माफ़ किया गया। अब तक जो इनको जो रिबेट दिया गया, हज़ारों अरब करोड़ रुपया इनका माफ़ कर दिया गया। और किसान का कर्ज माफ़ नहीं हुआ, अभी कोई कर्ज माफ़ नहीं हुआ। किसान बुरी दशा में है। आज के 50 साल पहले बेचारा किसान दुखी था, उतना ही दुखी आज किसान है। किसान की जो मांगें थी,
जब बीजेपी सरकार ने अपना मैनिफेस्टो बनाया था तो मांग की थी कि जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट ये लागू करेंगे। ये खुद इतने ज़्यादा जालिम लोग निकले, दोहरी चरित्र के लोग निकले, झूठे लोग निकले कि इन्होंने अपना खुद वचन दिया था उसको भूल गए ये, जबकि किसान सिर्फ लागत का 1.5 गुना मांग रहा है। ये तो कह रहे हैं 2 गुना हम करना जा रहे हैं। नहीं, झूठ बोलते हैं। एमएसपी क्रिएट नहीं करते हैं, उस पर कानून ये नहीं बना रहे हैं। रेट तो तय कर देते हैं, उससे सस्ता हमारा अनाज खरीदा जाता है। कोई कानून नहीं है, पूरा लूट मची है देश में। एमएसपी पर कानून लाइए तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे। अच्छा, एक मांग तमाम किसान आंदोलनों में जा रहा हूँ तो एमएसपी की बात तो हो रही, लेकिन एमएसपी सब पर लागू हो। किसान जिन जिन चीज़ों को पैदा करता है, जिसमें सब्जी भी शामिल है, आलू प्याज भी शामिल है, एमएसपी से बाहर इन चीज़ों को क्यों रखा गया? ये सरकार का अपना तंत्र है, सरकार कैसे चलाती है। जो हमारी अपनी मांगे हैं, हमारी अपनी मांगे हैं कि मंडियों के बाहर नई मंडी न बनाई जाए। अगर नई मंडी इन्होंने बनवा दी तो पुरानी मंडी ख़त्म हो जाएंगी और फिर हम नई मंडियों पर आश्रित हो जाएंगे। फिर ये जैसे सस्ते मद्दा हमारा सामान खरीदेंगे, हमें गुलाम बना लेंगे। हमारी मांग है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग न कराई जाए, छोटे किसान अपनी ही ज़मीन में मजदूर बन जाएंगे। हमारी मांग है। हमारी मांग है, जिन्होंने लिमिट इन्होंने ख़त्म कर दी है कि एक बड़ा आदमी पूरा गेहूं भर लेगा, एक बड़ा आदमी पूरा आलू भर लेगा, चावल भर लेगा, और फिर जब मार्केट में नहीं रहेगा तो बहुत महंगे रेट में बेचेगा। मतलब लूट मचेगी देश में। लोग भूल जाएंगे अपना धर्म, लोग भूल जाएंगे अपना व्यापार, रोटी की लड़ाई शुरू हो जाएगी भारत में। ऐसा ये लोग तानाशाही लोग चाह रहे हैं। मेरी मांगे ये, इन पर सरकार अमल करे और वापस करे। आपको लगता है कि सरकार ये सब कुछ करने के लिए धर्म का सहारा ले रही है कहीं? क्योंकि अक्सर अब जब आंदोलन शुरू हुआ था खालिस्तानी कहा गया, इससे पहले के आंदोलनों का हश्र आपने देखा ही होगा, अनुभव आपको क्या लगता है कि बार बार सरकार अपने डिफेंस में, बचाव में धर्म का सहारा लेती है क्या? देखिए, सारी दुनिया जानती है कि जितने भी किसान हैं उनका कोई न कोई धर्म होगा, उनका कोई न कोई विचार होगा। सारे आंदोलन इन्होंने बर्बाद कर दिए, उनको अपमानित करके, धर्म का नाम लेकर के मुसलमानों का है, ये इनका है। किसान आंदोलन को वो डैमेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसान होने के बाद ही कोई धर्म है। हम बौद्ध हैं, भिक्षु हैं, लेकिन हम किसान हैं, हम अनाज खाते हैं। जितने भी लोग अनाज खाने वाले लोग भारत में हैं, सब किसानों के साथ हैं। और जो गोबर का भक्षण करते हैं वो किसानों से अलग हैं। ये सीधा सीधा बंटवारा आपने कर दिया। बंटवारा है। जो अनाज खाने वाले हैं उनकी मजबूरी है, उनको किसानों का साथ देना पड़ेगा। न जितना आप कमाओगे सब अडानी अंबानी ले जाएंगे, मॉल कल्चर आ जाएगा यहाँ, सब मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, छोटे किसान सब खत्म हो जाएंगे। टॉल मॉल और पेट्रोल, ये सरकार जब से आई इन तीनों चीज़ों को बहुत बढ़ावा मिला है। हर 50 किलोमीटर पर देखेंगे टोल टैक्स। सरकार ने कहा था कि एक देश एक टैक्स, तो जब गाड़ी ख़रीदते समय टैक्स हम वन टाइम पेड कर देते हैं, फिर ये टोल टैक्स वसूला जाता है। ये सब क्या रहा इस देश में? एक्चुअली जब जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठनी बंद हो जाती है तो सातिर जुर्म और करने लगता है। चूँकि इस देश भारत में कोई, सब लोग अपने कपड़ों में, मकानों में, घरों में, बच्चों में मगजूल हो गए हैं। किसी को राष्ट्र की, देश की चिंता नहीं है। इसलिए सारे लोग अपने अपने कामों में लगे हैं और देश को कुछ सातिर लोग, कुछ चालाक लोग लूटे चले जा रहे हैं। लेकिन अब हम लोग जाग गए हैं, अब हम देश को लूटने नहीं देंगे और देश को बंटने नहीं देंगे। यहाँ सारे लोग किसानों के साथ हैं। धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर लोग किसानों के समर्थन में पूरी तरह से मौजूद हैं, आ रहे हैं, लगातार जन समर्थन मिलता जा रहा है। आप एक बार दिखाएंगे, ये सारे बौद्ध भिक्षु हैं यहाँ, कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे और दूर तक दिखाएंगे। तमाम आप पूरे इस आंदोलन में जहाँ भी घूमेंगे 2-4 हर जगह आपको दिख जाएंगे और बारी बारी से लोग आते जा रहे हैं तमाम। सिर्फ यही नहीं, ये तो मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर हूँ, आप चाहे सिंधु बॉर्डर जाएं, चाहे टिकरी बॉर्डर जाएं, चाहे आप शाहजहाँपुर बॉर्डर चले जाएं, जहाँ भी जाएंगे आप देखेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए आमादा। लेकिन सरकार आज भी इसी कोशिश में है कि किसी भी तरह से इसमें धर्म और वर्ग बनाकर इसको कमज़ोर किया जाए। पल पल की रिपोर्ट मैं आपको देता रहूँगा, आप देखते रहें देश की सच्चाई।